हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरव तोमर और आप देख रहे हैं जट्टादा चैनल। तो दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और नए चैनल पर मैं अपनी पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है और आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि यार, मेरे को लगा कि मुझे आपसे ये वीडियो शेयर करनी चाहिए और मुझे भी अपनी बात रखनी चाहिए, जो कि मुझे गलत लगा और जो मेरे साथ गलत हुआ था, फ्रॉड हुआ था। आपने वो स्टार्टिंग में देख भी लिया होगा वीडियो का नाम जो मैंने अभी डाला है। तो मुझे लगा कि यार बिल्कुल आपके साथ शेयर करनी चाहिए। जो मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे भाई है, दोस्त है, जो एक टाइम पे बाहर जाते हैं और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनके साथ जो गलत होता है, तो आगे ना हो, वो उस चीज़ के लिए सचेत रहे। मैं भी आपको दिखाऊँगा। मैंने ज़्यादा तो मैं क्लिप नहीं ले पाया था वहाँ की, लेकिन जितनी भी क्लिप मैं वहाँ की ले पाया था, वो भी मैं आपके साथ साझा करूँगा और मैं बताऊँगा कि उनका कंटेंट क्या होता है, कैसे वो लोगों को पागल बनाते हैं और कैसे नौकरी के नाम पे वो आपसे पैसे ठग लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे दोस्त ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे लिंक्डइन है और आपका अपना ऐप है, इनके थ्रू जितनी भी एप्लीकेशन के आप थ्रू लिंक वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब आपके लिए राइट होगी या बिल्कुल श्योरिटी होगी कि आपको वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारी फ्रॉड कंपनियाँ अपना एडवर्टाइज़मेंट डाल देती है ताकि यहाँ पर बच्चे आए, अप्लाई करें और हम उनको। तो भाई, मैंने अप्लाई किया था, वो किया था अपना ऐप नाम एक ऐप होती है, मैंने उससे अप्लाई किया था, ठीक है? तो मेरी वहाँ पे एक लड़की से बात होती है, वो एज़ ए कंसल्टेंट अपने आप को बताती है, तो पहुँच जाता हूँ मैं वहाँ पे, जो लोकेशन होती है एनएसपी। तो जाने के बाद वहाँ पे मैं 1-2 से पूछता हूँ एड्रेस वगैरह, तो बिल्डिंग में सबसे टॉप फ्लोर पे उनका ऑफ़िस होता है। जैसे-तैसे करके मैं पहुँच गया, वहाँ पे पहुँचने के बाद लिफ्ट के थ्रू तो क्या होता है ना, वे जो अपने लड़के होते हैं, मतलब वो भी 3-4 इधर-उधर घूम रहे होते हैं, उनके नीचे से ही। तो मतलब देखने के लिए कि किसी को अगर अच्छा ये आ रहा है, ठीक है, चलो इस पे निगरानी रखते हैं। हाँ, कहाँ जाना है आपको? वो खुद आएँगे आपके पास। अच्छा, ऑफ़िस जाना है, वहाँ पे जाना है, तो आपको ऊपर लेके जाएँगे। लिफ्ट से चले जाते हैं ऊपर टॉप फ्लोर पे। जाने के बाद वहाँ पर वे क्या होता है कि एक रूम में होगा, जैसे कि कहीं भी हम जाते हैं अप्लाई करने के लिए, वहाँ पर कैंडिडेट्स बैठे रहते हैं, सॉरी। तो देखा मैंने भी, वहाँ पे बैठे थे। तो मेरा विश्वास करिए, वहाँ पर जो ऑलरेडी वे कुछ ऐसे लोग बिठा देते हैं पहले से, ताकि आपको लगे कि यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है, कैंडिडेट्स आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सब कुछ जो है वो आँखों के सामने जो दिख रहा है वो बिल्कुल नहीं है भाई। और वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ भी थी जो उस ग्रुप में इन्वॉल्व थी। तो मैं जाके बैठ जाता हूँ, बैठते ही मुझे थोड़ी देर बिठाया जाता है, उसके बाद बोलते हैं चलिए आपका इंटरव्यू होने होना है अभी, आप जाइए। तो मैं जैसे ही ऑफ़िस में एंटर करता हूँ, वहाँ भी एक लड़की बैठी होती है। तो वेरी नॉर्मल क्वेश्चन्स, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो वो बहुत ही घिसे-पिटे क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू के, जो आसानी से कोई भी बता सकता है। लेकिन हमारी साइड में जो होते हैं, थोड़ा-सा वे हिचकते हैं यार, इंग्लिश बोलने से हिचकते हैं। तो आप उस चीज़ से निश्चिंत रहिए। चैनल के साथ जुड़ोगे तो मैं बता भी दूँगा कैसे मैंने ही अपने पास से 10-12 लड़कों या लड़कियों में से मतलब जॉइन कराया है आगे, बट अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी, मैं खुद भी कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब वो समय आता है जब आपसे पैसे की डिमांड की जाती है। तो वो फाइनली जब मैं अपना इंटरव्यू में जितने भी मुझसे क्वेश्चन पूछे गए, ऑब्वियसली मैंने आंसर नॉर्मली दे दिए थे, जितने भी उन्होंने पूछे थे। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया है और हम आपको इतना 35 सैलरी दे भी देंगे। मैं कहा यार, इतनी स्टार्टिंग में इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है यार, इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती यार। तो एज ए स्टार्टअप भी अच्छा हो रहा है, तो स्टार्टिंग में 35 तो ऑब्वियसली अच्छी होती है, अगर देखा भी जाए तो मैं खुश हो जाता हूँ। खुश, जो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है, यहाँ पे क्या होता है ना, अब आप एक बात बताइए, आप वहाँ पर नौकरी लेने के लिए गए हैं, आपके पास पैसे कमाने का ज़रिया मिल रहा है आपको, आप पैसे अर्न करने गए हैं, ना कि देने के लिए गए हैं वहाँ पर, समझ रहे हो? ये मेन मुद्दा है। अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हो, वहाँ पर अर्निंग के लिए जाते हो, ना कि वहाँ पर उन्हें पैसे देने के लिए जाते हो। अगर आपसे कोई पैसे माँग रहा है, समझ जाइए वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। मैं नहीं समझा था उस टाइम पे और कोई भी नहीं समझता है। वहाँ पर और भी लड़के आ रहे थे, और भी लड़कियाँ आ रही थी। मैंने एक आंटी को देखा था वहाँ पे, जो अपनी बच्ची को लेके आई थी, उनसे भी पैसे माँग रहे थे। तो उस टाइम पे नहीं समझ में आता है। हम उस सिचुएशन में होते हैं, तो सिचुएशन में कभी चीज़ें समझ में नहीं आती है। जब हम उससे बाहर निकल के आते हैं, शायद चीज़ें समझ में आती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि पैसे उन्होंने मुझसे डिमांड किए। मैंने इधर-उधर से अपने पैसे, उन्होंने बोला ₹4000 आप डिपॉज़िट कर दीजिए और कल जब आप आओगे,
तो एज ए सिक्योरिटी जब आपकी सैलरी आएगी 1 महीने में वो रिटर्न हो जाएंगे, एज ए सिक्योरिटी आपसे लिए जाते हैं। मैंने कहा यार ऐसा कब होता है भाई, मैं सिक्योरिटी विक्योरिटी में मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा था उस टाइम पे तो। लेकिन मैंने 4,000 रुपये अरेंज कर लिए, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन तभी एक लड़की और अंदर आती है, ये मेन चीज है। लड़की अंदर आने के बाद वो बोलती है अच्छा वो आपने बताया नहीं कि कितनी फीस थी उसकी, जो फाइल्स वगैरह होती है जमा होती है, ऐसे करके उन्होंने कुछ बताया। तो वो कहती है कि ये उसकी भी 4,000 होते हैं। तो फिर बोलती है मुझे आपको 8,000 रुपये करने पड़ेंगे। मैं कहा अभी तो मैम आप 4 बोल रहे थे, अभी 8 बोल रहे हो एकदम से। 8 कर लिए मैंने तो 8,000 रुपये जमा करने के बाद वो कहती है कि आपको ये सिक्योरिटी के थ्रू आ जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको 3-4 बढ़िया सी बातें बोलेंगे और आपको ऐसे ही मूर्ख बना के वहां से भेज दिया जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे कि आप मूर्ख बन गए हो, जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपके अपने हमें पैसे दे दिए, हम यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसा करके मतलब आपका पागल बनाया जाता है। फिर वहां से वो वहां पे 3-4 लड़के भी होते हैं, और लड़के ऐसे नहीं होते, एजुकेटेड होते हैं। 3-4 ऐसे लड़के रखते हैं वहां पर, उनके पास हथियार टाइप कुछ मतलब ऐसा होता है, ताकि कुछ सिचुएशन खराब होने लगे तो वो एकदम वहां पे करके और एकदम ऐसा भी करे। उसके बाद क्या होता है, मैं बाहर आता हूँ लिफ्ट में, मुझे एक लड़की मुझे छोड़ने के लिए आती है। तो वो मुझे क्या समझाती है इस वीडियो में देखिए। लड़के दिखा दो, मैं समझा दूंगा। जो आपने अमाउंट पे किया है ना, वो आपको सेकंड मंथ में सैलरी में रिफंडेबल होता है। फर्स्ट मंथ की सैलरी में सेकंड मंथ में मिलती है 1 से 10 तारीख के बीच में, ठीक है। उसी डेट में आपको अमाउंट भी रिफंडेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम 5 फैमिली चूज करने का ऑप्शन मिलता है आपको अमाउंट रिफंड होने के बाद। लेटर 6 मंथ के लिए अवेलेबल होता है। सेकंड मंथ में आपको अमाउंट मिल गया है, उसके बाद भी लेटर 6 मंथ के लिए अवेलेबल होता है। 6 मंथ तक कोई भी प्रॉब्लम होगी हमारी तरफ से, कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाओगे हमारी तरफ से, आपको विदाउट इंटरव्यू आपका ज्वाइनिंग होता है। कोई ट्रेनिंग नहीं होता, कोई वो नहीं था। अगर आप ट्रेनिंग आपको कंपनी प्रोवाइड भी करती है तो उसकी भी सैलरी काउंटेबल होती है, क्योंकि आपने यहाँ पे अमाउंट पे किया, सिक्योरिटी अमाउंट। ठीक है ओके, ये लेटर संभाल के रखना है। कल आपको आना है 10 to 5 के बीच में। ओके। तो ये जो आपने वीडियो में अभी देखा, जो सुना, तो उसमें सब कुछ बेवकूफ़ी बनाया गया था एक तरीके से। और इतना सुनने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ लिफ्ट से, तो बाहर जो लोग खड़े होते हैं, उनके ही जो 3 मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो वो लड़के खड़े होते हैं, वो मुझे बोलते हैं अच्छा आपका सिलेक्शन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन ये एंड ऑल बोल के मैं वहां से निकल जाता हूँ। तो यार कहीं ना माइंड में निगेटिव वाइब्स घूम रही थी कि नहीं यार इतना जल्दी भी क्या, और ऐसा भी अगर इतनी आसान है तो हर कोई जॉब ना ले ले, हर कोई जाके इतना अच्छा पैकेज ना ले ले। कहीं ना कहीं यार एक माइंड में होती है ना। फिर मैंने घर पे बात की तो पापा ने बोला कि यार ठीक है हो गया, लेकिन फिर भी मेरे को भी थोड़ा सा डाउट है, 1-2 लोगों से कंफर्म कर ये ठीक भी है या नहीं है। मैंने वहाँ पे आसपास की कंपनी में जो लोग काम करते हैं और वहाँ पे जो थोड़ा सा एजुकेटेड टाइप मुझे लगे, वहाँ पे मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने भी यही बताया कि यार देखो अगर कोई भी कंपनी आपको हायर करती है वो आपसे चार्ज नहीं लेगी, पहली तो बात ये। और अगर आपको लेती भी है तो इतना ज्यादा चार्ज नहीं करती है कोई कंपनी। आप यहाँ पे अर्न करने के लिए आए हो, ना कि पैसे देने के लिए आए हो, ठीक है। उनसे बात करके मुझे थोड़ा सा और मजबूत ये लगा कि नहीं यार कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है। एक इंसान मिला मुझे, उसने मुझे अच्छे तरीके से बताया, उसने मुझे समझाया कि आप वापस जाओ और उनको बोलो कि पैसे दीजिए। अगर वो आपको पैसे दे भी देते हैं वापस तो इसका मतलब फ्रॉड नहीं है, ऐसे करके उन्होंने बताया। अगर नहीं मना करते हैं पैसे देने के लिए तो इसका मतलब 100% फ्रॉड है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, वैसे होता नहीं है, आप उनको पैसे ले लीजिए अपने। और मुझे नहीं लगता कहीं तक भी ये आपकी जो रिगार्डिंग उनका कुछ हुआ है ऐसा। आप ट्राई करिए, अगर वो पैसे आपके मिल जाए तो अच्छी बात है। फिर वहां से मैं जैसे जा रहा था तो मुझे 1-2 लड़के जो वहां पे और इंटरव्यू देने के लिए आए थे, जिन्होंने वहां से अप्लाई किया होगा, उनके पास कॉल गया होगा, ऐसे जैसे मैं आया वैसे आए होंगे, तो उन्होंने भी ऐसे किया। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि यार हमसे भी 1,000 रुपये लिए हैं या 2,000 रुपये लिए उनसे भी। तब जाके मेरा जो यकीन मतलब जो शक था वो यकीन में बदल गया। और मैं वापस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मैंने एक ही डिमांड की, मैं डायरेक्ट ऑफिस में गया, मैम मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पैसे तो वापस नहीं होंगे, आपने एज ए सिक्योरिटी जमा किए है तो नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। तो मैंने कहा मैं पुलिस को बुलाता हूँ, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। बोलते हैं कि पुलिस को बुलाओगे, यहाँ पे तो हमें सारी पुलिस जानती है, और क्या ही पुलिस को बुलाओगे तुम, हम तो मतलब यहाँ की सारी पुलिस हमें जानती है, तो आप कुछ नहीं करोगे। मतलब ये टोन में उन्होंने मुझसे बात की। मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, और इसका मतलब चाहिए तो मैं थोड़ा सा बस, फिर होता है ना वो
जाट वाली बात आ जाती है। जाट हम होते ही ऐसे है थोड़ा सा, बस फिर वो 1% होती है। हम समझते हैं कि 99% चीजें प्यार से सोल्व हो सकती है, लेकिन 1% जब जाट वाली बात आती है तो फिर वो हट जाती है। मुझे लगा यार अब पैसे तो चाहिए, तो मैंने उनको बोला पैसे तो मैं लेके जाऊंगा अपने, और मुझे अभी चाहिए, अभी के अभी। तो उन्होंने कहा कि पैसे नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। मैंने बोला ऐसे ऐसे कि ऐसे मेरे भाई है वो है, मैंने उनको फोटो दिया था, ये करके मैंने उनको बोला यहीं पे उनकी ड्यूटी है। मैंने कुछ एक स्टोरी सी बना के उनकी बना दी कि यहीं पे उनकी ड्यूटी है, और मैं उनको बुलाता हूँ, मैं 100 नंबर पे कॉल करता हूँ। तो उन्हें थोड़ा सा लगा कि हाँ ये ऐसा कर सकता है, ये यहाँ पर जो बैठे हैं उनका भी जो बाकी पैसे हैं उनके। मैं कहा मुझे मेरे पैसे चाहिए, आप लोग कुछ भी कर रहे हो मुझे उस चीज से कोई मतलब नहीं है भाई, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उस कंडीशन को मैं, एक तो मेन चीज थी मैं वहां पे हेजिटेट नहीं हुआ, दूसरी चीज मैं डरा नहीं। थोड़ा सा तो था यार, ऑब्वियसली पैसे गए थे, लेकिन उन्हें ये लगा कि ये डर नहीं रहा है, हेजिटेट नहीं हो रहा। उन्होंने मुझे दबाने की कोशिश की, उन्होंने मुझे धमकाने की भी कोशिश की, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनफैक्ट उन्होंने मुझे यहाँ पे एक चाकू भी था वो भी शो किया कि ऐसे होता है, सीरियसली ऐसा हुआ था। और मैं एक छोटी सी भी क्लिप भी दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, कैसे उनका वहां पर फेस था जैसे मैं एंटर करता हूँ वहां पे, जो वो आदमी था जिसके पास चाकू था वो भी मैं दिखाऊंगा तुम्हें इस वीडियो में। चलो मैं दिखाई देता हूँ, इस वीडियो में देखो आप एक बार। ये जो आपने आदमी देखा लास्ट में जो गेट से अंदर एकदम दिखा आपको, इसके पास चाकू था। इससे ही मेरी बात हो रही थी। मैंने इसको बोला मुझे, इसने अपना फेस भी कवर कर रखा है, एक तरीके से बहाना था लेकिन फेस कवर करके रखते हैं, ठीक है। और इनको क्या ही फर्क पड़ता है यार, जब इनके पास एक कलेक्शन हो जाता है अच्छा सा तो फिर ये निकल जाते हैं वहां से और एंजॉय करते हैं। पैसा किसका जाता है, हमारा जाता है। जो वहां पे जो अप्लाई करते हैं मेहनत से अपनी जाते हैं यार, पैसा कैसे ना कैसे करके वहां से मतलब इंतजाम करते हैं पैसे को और जाते हैं। इनका कुछ नहीं होता है, ये बैठे हैं सिर्फ आपको वहां पर चूना लगाने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं वहां पे अड़ गया और मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं फोन कर रहा हूं। तो इन्होंने मुझे मेरे 1,000 रुपए कम करके, मतलब इन्होंने मुझे आधा अमाउंट, मतलब 1,000 कम उन्होंने मुझे इतने पैसे दे दिए। फिर मैंने कहा मुझे मेरे पैसे पूरे चाहिए। तो ऐसे ही करके मैं वहां पे अड़ा रहा, और मैंने वहां पे कहा मैं शोर मचा रहा हूं, मैं यहाँ 4 लोगों को बुला रहा हूँ, नीचे ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो उन्हें लगा ये मानेगा नहीं, तो फिर से उन्होंने मुझे उस चाकू को दिखा के डराया, अगर तू नहीं माना तो हम ये कर देंगे, तू पागल भी हो गया। उसकी ये टोन थी मेरे पास, तू पागल है क्या भाई, संकी है क्या, तेरा दिमाग हटा हुआ है क्या, मतलब ये बोल रहे थे मुझे। मैं कहा हाँ हूँ मैं पागल। तो अपनी लैंग्वेज जो होती है मैं उस लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दी उनसे, और मुझे चाहिए नहीं तो मैं फोन कर रहा हूँ। मैंने ऐसे फोन करके एक्टिंग की थोड़ी सी, मैं कहा हाँ मैं ये करके मैं, हाँ मैं क्या हो रहा है, कोई नहीं पैसे दे रहे, कोई आने की जरूरत नहीं है, और नहीं नहीं पैसे दे रहे हैं, ऐसे करके मैंने थोड़ी सी एक्टिंग की, और उन्हें लगा कि हाँ सच में ये ऐसा कर रहा है। देखो यार, कंडीशन अगर ऐसी हो ना, अगर ऐसी सिचुएशन में तुम लोग फंस जाते हो ना, तो उससे अगर आप फंस गए हो तो ये सोचो निकलना कैसे है। वो ये ना करो कि भगवान ये क्या हो गया, ये अगर कोई भगवान तुम्हें बचाने के लिए वहां पे नहीं आएगा, जब तक खुद एफर्ट नहीं करोगे भगवान आपका साथ नहीं देगा, ठीक है। ये चीजें फैक्ट है, जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में अगर मैं वहां पे फंसा रहता और वहां पे मतलब ये ना सोचता कि कैसे मैं अपने पैसे लूं या यहाँ से सेव होके कैसे जाऊं, कहीं ये मुझे मार ना दे, मुझे कहीं ना कहीं ये भी था कोई मतलब पीछे से ना मार दे। मैं बहुत अलर्ट था, मतलब चार आंखें होती है ना, मतलब वे यूज कर रहा था मैं वहां पे। तो एक तरीके से मुझे लगा यार हाँ मैं ले लूंगा, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भिड़ेगा तो मैं भिड़ जाऊंगा भाई। तो हम ऐसे ही होते हैं, हम भिड़ भी जाते हैं। तो उसके बाद उसने वो भी दिया और मैं वहां से नीचे चला गया। मैंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मेरे पैसे आ गए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सबसे जरूरी चीज ये होती है जब हम इसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है। ये वीडियो बनाने का जरिया बहुत जरूरी था, जरूरत थी इस वीडियो की, क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे, बहुत सारे दोस्त जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बाहर जाते हैं और फंस जाते हैं। क्या होता है ना, अच्छी चीजें देखने के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, मतलब कोई जॉब मिल रही है तो चल भाई मैं तुम्हारी जॉब लगवा देता हूँ, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए। एक बात बता भाई, अगर तू उसकी जॉब लगवा भी रहा है तो तू पैसे क्यों ले रहा है उसके लिए, अब एबिलिटी है तो इंटरव्यू देगा ना यार वो। तो ये चीजें होती है। और देखो यार, अगर मेरे इस एक्सपीरियंस से अगर आपको 1% भी हेल्प मिलती है ना, तो
मेरा काम पूरा हो जाएगा इस वीडियो के जरिए, और वीडियो ऐसी मैं बहुत लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। 3 कारण और बताना चाहता हूं जिसकी वजह से आप बच सकते हो। पहला, अगर आप एक चीज मानिए, अगर आप बाहर जॉब लेने के लिए जा रहे हो, ठीक है, और आपको वो बोलते हैं पैसा दो और जॉब करो, बिल्कुल भी मत जाना वहां पे, ठीक है। ये चीज आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आप एक बात बताइए, अगर आप में कैपेबिलिटीज है और आप वहां पे जाके बोल सकते हैं, तो अर्न करने के लिए जा रहे हो, पैसे देने के लिए नहीं जा रहे हो, वहां पे पैसे कमाने जा रहे हो, देने के लिए नहीं जा रहे हो। दूसरी चीज, आप उस कंपनी को वेरीफाई करोगे, गूगल पे भी अगर आपको मिलती है, वेरिफिकेशन मिलती है कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी की हर चीज चेक करेगी, मतलब कितना उन्होंने पिछले 3 साल का 4 साल का रिकॉर्ड चेक करके तब जाइए उस कंपनी में। और बड़ी कंपनी होगी ऑब्वियसली तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन उस टाइम पे इतना नहीं पता था मुझे भी, धीरे धीरे ही ज्ञान होता है। और कंपनी को वेरीफाई कीजिए, और उसके साथ ही वहां पे जाने के बाद उसका एनवायरनमेंट चेक कीजिए, अच्छी चेक कीजिए, जॉब कैसी है, जॉब प्रोफाइल कैसी है, कैसा आप काम कर रहे हो, कैसा आपका वहां पर करने को मिलेगा। ये भी बहुत सारे क्या होता है कि काम एक्सप्लेनेशन नहीं होता है काम का, और फंस जाते हैं वहां पे कि यार हम तो क्या सोच के आते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बहुत जरूरी बताई, हमेशा दिमाग में रखे, ध्यान में रखे, और आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और लाइक कर दीजिए, सपोर्ट करिए यार। स्टार्टिंग की है मैंने भी, मुझे लगा ये चीज मुझे शेयर करनी चाहिए आप लोगों से। अगली वीडियो में मिलेंगे नई चीजों के साथ, नई नई चीजें आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।